हेलो दोस्तों, बच्चों, मित्रों और प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाफ ईयरली 2023 का फिज़िक्स क्लास 12th का पेपर। दोस्तों, ये कहने के लिए तो हाफ ईयरली का पेपर है, लेकिन आपकी प्री बोर्ड एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। हाफ ईयरली में भी मिलेंगे। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं। 70 नंबर का ये पेपर होता है। थ्योरी का पेपर 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। कोड इसका बी है। अर्धवार्षिक हाफ ईयरली 2022-23 सेशन का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं एक क्वेश्चन के, और सही ऑप्शन चुन के आपको अपनी कॉपी पे लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, जल्दी से पेपर दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए वो अगर आपको पता लग जाए ना, तो आप उनको सॉल्व कर लोगे तो वो आपके पेपर में आ जाएंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं वीडियोस बना रहा हूँ अपने चैनल पे। फिज़िक्स के पैटर्न मैं समझता हूँ क्लास 12th में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री, बायो, सभी विषयों के पेपर कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। देख लो इनको अच्छे से। यह विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपको पूछ लिया गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपको पता होना चाहिए ना। ये सारी चीज़ें, छोटा सा न्यूमेरिकल कुछ पूछ लिया। परावैद्युतांक क्या हो सकता है कुछ अलग का, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। लेंस, नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ पूछ लिए गए। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल भी है अपना, तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाओगे तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तो आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और यूपी बोर्ड 10th और 12th के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो चलते हैं अब इसके दूसरे पेज पे और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न और पूछे गए। तो ये 6 कुछ बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम्स विद MS आपके साथ हमेशा इसी तरह से आपकी तैयारी में मदद करता रहता है। कई सारे मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। मैथ के फॉर्मूले और ट्रिक्स सभी कुछ डाला हुआ है। आप बस फॉलो करो, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दो, तैयारी आपकी बेहतर होगी। तो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा पेज, जो कि खंड बा है। यहाँ पर आप सेक्शन बा देख सकते हो। तो खंड बा है। तो यहाँ पर 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाईलाइट भी कर रखा है मैंने मेहनत से, ठीक है। 1 नंबर में पूछ दिया गया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र पूछ दिया गया। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ स्पष्ट करो। छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ दिया गया। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 प्रतिरोध ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पतले लेंस की क्षमता का सूत्र पूछा गया है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है। हाइगेंस का सिद्धांत अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों के लिए सही है, वैध है भी या नहीं है। कितने सिंपल से क्वेश्चन है, सभी 1-1 नंबर में है। बस सिंपल सा आपको क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। कितने अच्छे क्वेश्चन है, और प्री बोर्ड और बोर्ड में ऐसे ही आपको डिट्टो चमकते हुए नजर आएंगे। ये आप ये समझ लें। ऐसे ही क्वेश्चन तो सॉल्व करे जाते हैं। आप बस सॉल्व करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, आपको क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे। कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाद खंड 7 देख लेते हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। -2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूरबिंदु कितनी दूरी पर होगा। न्यूमेरिकल 2 नंबर में पूछ दिया गया। विभव मापी वोल्टमीटर से बेहतर क्यों है, श्रेष्ठ क्यों है, ठीक है। इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो 4 क्वेश्चन 8 नंबर में खंड 7 में। प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं। -2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूरबिंदु कितनी दूरी पर होगा। विभव मापी वोल्टमीटर से अच्छा क्यों है, श्रेष्ठ क्यों है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। खंड दा में 3-3 नंबर के प्रश्न आ गए हैं। खंड दा यहाँ पर देख लो। पहला प्रश्न, स्थैतिक वैद्युत में गॉस के नियम का उल्लेख करो। इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करो। डेरिवेशन है, 3 नंबर में पूछा गया है। इसके बाद 2 आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़े जाने पर ऊर्जा हानि के सूत्र का निगमन करो।
3 नंबर में गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, ये फॉर्मूला जो है न्यू बराबर J/NE कैपिटल ई, जहाँ प्रयुक्त चिन्हों के सामान्य अर्थ है। इसके बाद निकट दृष्टि दोष 10 में पढ़ के आए होगे, कक्षा 10 में पढ़ के आए होगे। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाएगा। किरण आरेख बना दो, ठीक है, क्लास 10 का क्वेश्चन है, आना चाहिए। प्रकाशिक तंतु नलिका में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाना है, आवश्यक सूत्र भी लिखना है। तो ये कुछ 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। टेलीग्राम पर चले जाओ और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा बहुत आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न अभी और बाकी हैं क्लास 12 फिजिक्स के इस पेपर में। सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो पेज नंबर 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक लेंस जिसकी फोकस दूरी f है। अब फोकस दूरी तो f होती है, एक दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बड़ा बनाता है, तो सिद्ध करना है कि लेंस से पर्दे की दूरी m+1 × f है। ये सिद्ध करना है, समझ लो, सिद्ध कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाइगेंस की तरंग संबंधी सिद्धांत का व्याख्या करो, 3 नंबर का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल पूछ दिया गया है, 2 आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच इतने किलोग्राम भार तथा इतने कूलाम आवेश का एक कण स्थित होकर लटक रहा है। दोनों प्लेट के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू दी है, गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत ध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होता है। ये दोस्तों ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब फिजिक्स में प्रॉब्लम यह है कि अथवा में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिए होते। केमिस्ट्री में मिल जाते हैं, बायो में मिल जाते हैं, ठीक है, मैथ में भी शायद मिल जाते होंगे, ठीक है, मैथ में भी अथवा में दिए रहते हैं क्वेश्चन। पेपर पड़े हुए हैं पिछले साल के चैनल पर, उनको ज़रूर चेकआउट करना। तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, अनुगमन वेग भी इसको कहते हैं, के लिए विद्युत धारा के पद में व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अनुगमन वेग का भाई जब हर साल रट रहा है पेपर में कि अनुगमन वेग बताओ, अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग का सूत्र का निगमन करो, तो क्यों नहीं याद करते अनुगमन वेग? अनुगमन वेग तो हर साल गारंटी आता ही आता है। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ ना क्वेश्चन, तो रट लो, अच्छे से याद समझ लो। रटना नहीं है, केवल समझना है और बस दिमाग में छाप लेना है अच्छे से, ठीक है, वही आप अच्छे से कर पाओगे। अब खंड या देख लेते हैं। तो खंड या में विभवमापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचिए तथा प्रयुक्त सूत्र का निगमन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में आपको विकल्प यहाँ पर आकर मिला है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या है, F1 व F2 फोकस दूरी के 2 पतले लेंस संपर्क में रखें। F1 F2 फोकस दूरी के 2 पतले लेंस संपर्क में रखें। तो सिद्ध करना है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, इसका प्रैक्टिकल भी होता है, कितनी होगी, F1 × F2 / F1 + F2। ये वाला सूत्र भाई साहब स्पष्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पतले लेंस जो संपर्क में रखा रहता है, प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। इसके बाद 7वां प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? अगर नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो अथवा में विकल्प दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन का स्नेल नियम स्पष्ट करो। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन का स्नेल नियम स्पष्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा? 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा लंबा लग रहा है। तो अथवा में एक विकल्प दिया गया है। क्या दिया गया है, चलो देखते हैं। विकल्प व्हीटस्टोन सेतु पर है। अब व्हीटस्टोन सेतु हर साल रटते हैं ना, व्हीटस्टोन टीचर भी आपको बताते होंगे कि भाई व्हीटस्टोन देख ले, व्हीटस्टोन सेतु समझ लो, व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन लगा लो, न्यूमेरिकल लगा लो। नहीं लगाते आप तो व्हीटस्टोन सेतु जब दिखता है हर साल बोर्ड में क्लास 12 फिजिक्स में, तो देख लो ना,
सिंपल सा डायग्राम होता है, सिंपल सी थ्योरी होती है और न्यूमेरिकल भी लग जाता है। व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ खींचिए तथा इसका किरचॉफ के नियम से सेतु का संतुलन के प्रतिबंधक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर से पढ़ता हूँ, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ खींचिए, किरचॉफ के नियम से सेतु का संतुलन के प्रतिबिंब का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, PQRS प्रतिरोध होते हैं, एक बीच वाला प्रतिरोध होता है, डायग्राम आपको आया होगा ध्यान में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है कि किसी उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n/v-1/u = n-1/R होता है। ये स्थापित करना है, आपको सिद्ध करना है, निगमन करना है, इसका डेरिवेशन पूछा गया है। अगर डेरिवेशन नहीं आ रहा समझ में 5 नंबर में, तो अथवा में एक विकल्प है कि गॉस के नियम से अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण, गॉस के नियम से क्या करना है आपको, गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, सूत्र निकालना है, ड्राइव करना है डेरिवेशन को। ठीक है, जो फॉर्मूला आएगा रख देना। तो ये पूरा पेपर है, काफ़ी कुछ क्वेश्चन हैं जो इसमें अच्छे हैं और मतलब थोड़े टफ पड़ेंगे शायद सॉल्व करने के लिए। तो ये पेपर है, इससे पहले भी मैंने कई सारे पेपर डाल रखे हैं, सॉल्व भी हैं, उसमें कुछ अनसॉल्व्ड भी हैं जो आपको सॉल्व करना चाहिए। बस देखो पेपर का नेचर समझो कि पेपर कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर रिपीट होने वाले क्वेश्चन आप देख लोगे, समझ लोगे, तो फिर आपको भाई फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, कुछ खास फिर रह नहीं जाता, बस लिखना ही लिखना रहेगा। लेकिन अगर आप 4 किताबों के चक्कर में पढ़ोगे, 4 क्वेश्चन बैंक के चक्कर में पढ़ोगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी। फिर आपको कितना भी टाइम दे दिया जाए, आप पेपर नहीं हल कर पाओगे, आपको दिक्कत बनी रहेगी। तो यही कहूँगा मैं, छोटे छोटे क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करते रहो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले, और जो कुछ 5 नंबर वाले डेरिवेशन हैं, 5 नंबर वाले कुछ न्यूमेरिकल हैं कि देख रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों में इसी तरह के आते रहे, बस उनमें से कुछ सेलेक्ट कर लो क्वेश्चन और उनको सॉल्व कर लो, आपका भैया बेड़ा पार है बोर्ड परीक्षा में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और आपने सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो एग्जाम्स विद MS को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।